क्या आपने कभी सोचा है एक गांव अचानक कैसे गायब हो सकता है? शाम ढलते ही गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती है, परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं जैसे हर रोज। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक अधूरी दावत, अधूरी बातें और फिर सन्नाटा। सुबह होते ही पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से खाली हो जाता है। एक भी इंसान नहीं बचा था। घर वैसे के वैसे थे, खाना आधा खाया हुआ पड़ा था और जिंदगी के सारे निशानों की जगह खामोशी थी। ये कोई फिक्शन नहीं है। 200 साल पहले कुलधरा से 1500 से ज्यादा लोग रातों रात गायब हो गए। अपने पीछे सिर्फ अपना सामान और एक डरावना रहस्य छोड़ गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। आसपास के किसी गांव ने कुछ नहीं सुना। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान उन्हें पूरा का पूरा निगल गया हो। अचानक हुई ये बात डरावनी है। एक दिन एक थ्राइविंग कम्युनिटी, अगले दिन एक गोस्ट टाउन। कोई जंग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक मैस डिसअपीयरेंस जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। खाली घर साइलेंट विटनेसेस की तरह खड़े हैं। उनकी दीवारों में राज दफन है। आज वीरान सड़कों से हवा गुजरती है, एक अधूरी जिंदगी की गूंज लिए हुए। कुलधरा की कहानी सिर्फ लेजेंड से बढ़कर है। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि कैसे एक जगह इतनी जल्दी मिट सकती है। यहां की खामोशी डेफनिंग है, एक ऐसा मिस्ट्री जो फेडिंग का नाम नहीं लेती। क्या वजह हो सकती है कि पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया? इसका जवाब राजस्थान की रेत में दफन है। अपने पतन से पहले कुलधरा प्रॉस्पेरिटी का एक मॉडल था जिसे 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। इन सेटलर्स ने हार्श थार डेजर्ट को बदल दिया, वाटर मैनेजमेंट में महारत हासिल की और एक थ्राइविंग ओएसिस बनाया। उनके गांव की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। चौड़ी सड़कें, मजबूत सैंडस्टोन घर, मंदिर और स्टेप वेल्स। सदियों तक पालीवाल फले फूले अपनी इंजेन्युइटी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनकी सफलता ने पावरफुल रूलर्स की ईर्ष्या को बढ़ाया। कुलधरा की दौलत और आजादी एक निशाना बन गई। ट्रेजेडी के बीज प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसान के लालच ने बोए थे, और जल्द ही वो लालच उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। अंत जैसलमेर के रूथलेस दीवान सलीम सिंह से शुरू हुआ। टैक्स के लिए उनका लालच कुख्यात था, लेकिन कुलधरा की किस्मत तब तय हुई जब उन्होंने गांव के मुखिया की बेटी की मांग की। अल्टीमेटम, लड़की को सौंप दो या तबाही का सामना करो। पालीवाल प्राउड और प्रिंसिपल्ड अत्याचार के आगे नहीं झुके। एक सीक्रेट काउंसिल में कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के नेताओं ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो सब कुछ छोड़ देंगे, घर, खेत, इतिहास, बजाय इसके कि वो सबमिट करें। उस रात हजारों लोग रेगिस्तान में चुपचाप चले गए, कोई निशान नहीं छोड़ा। सुबह होते ही कुलधरा एक गोस्ट टाउन बन गया। दीवान के सैनिक पहुंचे तो उन्हें सिर्फ खाली सड़कें और खामोशी मिली। पालीवालों का डिफाइंस लेजेंड बन गया, एक कम्युनिटी जिसने जिंदगी से ज्यादा सम्मान को चुना। उनका गायब होना भारत के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। उस रात के बाद उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, सिर्फ खंडहर बचे हैं उनकी साइलेंट प्रोटेस्ट को गूंजते हुए। कहा जाता है कि जाते समय पालीवालों ने कुलधरा को बददुआ दी थी कि यहां कोई कभी फलेगा फूलेगा नहीं। सालों से गांव को फिर से बसाने की हर कोशिश नाकाम रही है। स्थानीय लोग अजीब परछाइयों, डरावनी फुसफुसाहटों और एक ऑप्रेसिव एनर्जी की बात करते हैं जो लोगों को दूर भगाती है। पैरानॉर्मल टेल्स बहुत हैं, अचानक ठंड लगना, गोस्टली अपैरिशंस और रात में ईरी हंसी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी को भी सूर्यास्त के बाद रुकने की इजाजत नहीं देता। क्या ये एक बददुआ है या सिर्फ डर जो खामोशी और खंडहरों पर पल रहा है? सच्चाई जो भी हो, लेजेंड बनी हुई है। कुलधरा खाली रहता है, अपने अतीत से हॉन्टेड। आज कुलधरा एक प्रोटेक्टेड रूइन है जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचता है, हिस्टोरियंस को और थ्रिल सीकर्स को। इसकी ग्रिड लाइक सड़कें और क्रम्बलिंग घर इसके बनाने वालों की ब्रिलियंस को दिखाते हैं और उनके भाग्य की ट्रेजेडी को। विजिटर्स को सिर्फ दिन में आने की इजाजत है, शाम को गेट बंद कर दिए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि पालीवालों की आत्माएं अभी भी अपने खोए हुए गांव की रखवाली करती हैं। हिस्टोरियंस दूसरी थ्योरीज देते हैं, सूखा, भूकंप या लगातार उत्पीड़न ने एक्सोडस के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन सच्चाई अभी भी इलूसिव है। कुलधरा सवालों की जगह है जहां इतिहास और लेजेंड धुंधले हो जाते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, खामोशी बनी रहती है, एक ऐसा मिस्ट्री जो शायद कभी सुलझेगी नहीं।